नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज हम आपको बताएंगे कि आप सभी को प्रदोष व्रत की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस बार प्रदोष का व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, जो कि है 17 दिसंबर 2025। तो आइए अब मैं आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शिव जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष व्रत में शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और अगर संभव हो तो प्रदोष व्रत में दिन भर निराहार रहे। अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो आप फल का सेवन कर सकते हैं। पूजा के समय उत्तर या पूर्व की दिशा में मुंह होना चाहिए आपका। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और अपनी इच्छा अनुसार पुष्प, अक्षत, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, गाय का दूध, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। भोले शंकर को इच्छा अनुसार भोग लगाएं और बाद में बुध प्रदोष व्रत का प्रसाद लोगों में बांट दें। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2-3 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और अपने ही हट के कारण वह बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर से बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो वह लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे बहुत ही क्रोध आया। वह उनके पास पहुंचा तो उससे आश्चर्य से कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसके जैसे ही थी। उसे देखकर पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों व्यक्तियों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और वहां राजा के सिपाही भी आ गए। अब हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा पति इनमें से है कौन? वह कोई भी जवाब नहीं दे पाई और स्तब्ध खड़ी रही। तब वह व्यक्ति शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वह दूसरा व्यक्ति अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए और उस दिन के बाद से वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का पालन करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत का हर मनुष्य को व्रत करना चाहिए और इसके अनुसार उसको फल भी प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतुष्टि व सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।